हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 2 में कृषि में बुवाई और सिंचाई के महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फसल चक्र के बारे में डिस्कस किया था। आइए स्टार्ट करते हैं। कृषि में बुवाई का महत्व बताइए। बुवाई, सबसे पहले हम बुवाई के बारे में जानते हैं। बुवाई करने के लिए सबसे पहले हमें बीज को बोना पड़ता है और बीजों का चुनाव करते समय हमें ऐसे बीजों को लेना चाहिए जो एक तो मिलावट रहित होने चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल भी ठीक हो और उसमें फसल में भी किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो। आइए पढ़ते हैं। बीजों का चुनाव। बीज नए पौधों को जन्म देता है, अतः इनका चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ एवं मिलावट रहित तथा उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए जिस क्षेत्र या समय के लिए बीजों की जो अगैती, मध्या अथवा पिछड़ती प्रजातियां कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हैं उन्हें ही बोना चाहिए। अर्थात हम सरल रूप में कह सकते हैं कि बीज नए पौधों को जन्म देता है और बीजों का चुनाव करते समय हमें स्वस्थ एवं मिलावट रहित बीजों को चुनना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए जो सरकार द्वारा सुझाई गई या कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई प्रजातियां हैं उन्हें ही हमें बोना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो सके। बीजों को पानी से भरे बर्तन में डालने पर जो बीज बर्तन की तली में बैठ जाते हैं अच्छे होते हैं। इसके विपरीत जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं वो खराब होते हैं। मतलब बीजों को हम पानी से भरे एक बर्तन में डाल देना चाहिए। जो बीज पानी के ऊपर तैरते रहते हैं वो खोखले बीज होते हैं, वो खराब होते हैं, उन्हें हमें नहीं बोना चाहिए। और जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं वो बीज ठीक होते हैं, उन्हीं को ही हमें बोना चाहिए। पादप अभिजनन द्वारा बीजों की ऐसी किस्म तैयार की जाती है जो पौधों के रोगों तथा नाशक जीवों का प्रभावी रूप से प्रतिरोध कर सके। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो विभिन्न जातियां अथवा एक ही जाति के दो वंशों के मध्य संकरण कराकर अच्छे एवं नई किस्मों के पौधों को तैयार किया जाता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न नई किस्मों के बीजों को बोकर अपेक्षित गुणों वाली फसलों को चुनने से उत्तम गुणों वाली उपज की प्राप्ति होती है। अर्थात कह सकते हैं कि पादप अभिजनन द्वारा पौधों की ऐसी किस्म तैयार की जाती है जिससे कि पौधों में रोग ना हो और नाशक जीवों का वो जो नाशक जीव होते हैं उनका वह प्रभावी रूप से प्रतिरोध कर सकें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो जाति के या एक ही जाति के दो वंशों के मध्य संकरण कराया जाता है, जिससे कि नई किस्मों के पौधे तैयार हो सकें। इस विधि द्वारा उत्पन्न नई किस्मों के बीजों को बोकर अपेक्षित गुणों वाली फसलों को चुनने से उत्तम गुणों वाली हमें उपज प्राप्त होती है। बीज बोने की विधियाँ। बीज बोने की निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1, छिटकावा विधि। यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहाँ खेतों में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीज को खेत में छिटकाकर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। छिटकावा विधि उन स्थानों पर हम प्रयोग में लेते हैं जहाँ की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होती है। इस विधि में बीजों को खेत में छिटकाते हैं और फिर हल चलाकर उस पर पाटा फेर देते हैं। नंबर 2, हाथ से बुवाई। इस विधि में एक व्यक्ति हल के कूड़ के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। इस तरह सारे खेत में बीज कूड़ों में बो दिए जाते हैं। इसके बाद पाटा फेर दिया जाता है। इस विधि में व्यक्ति हल के कूड़ के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। इस तरह सारे बीजों को कूड़ों में बो दिया जाता है और उसके बाद उसमें पाटा फेर दिया जाता है। नराई द्वारा बुवाई। यह विधि नराई द्वारा बुवाई यह विधि एक प्रकार की देसी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि से 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है, साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। नराई द्वारा बुवाई में यह एक सीड ड्रिल होती है
इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि से 5 इंच से 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है और साथ में मिट्टी से भी ढकता जाता है। नंबर 4 सीड ड्रिल। यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम जो बैलों द्वारा चलाई जाती है और दूसरी जो ट्रैक्टरों आदि की सहायता से प्रयोग में लाई जाती है। इससे बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की तरफ सीड ड्रिल की कूड़ बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं, जो सीड ड्रिल मशीन से चलती है। उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी प्यालियाँ होती हैं। जैसे मशीन आगे आगे चलती जाती है वैसे वैसे वह बीज की उपयुक्त मात्रा ट्यूब में छोड़ती जाती है। कुछ किसान बैलों से चलने वाली सीड ड्रिल का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात सीड ड्रिल 2 प्रकार की होती है। पहली जो बैलों द्वारा चलाई जाती है, दूसरी जो ट्रैक्टरों से की सहायता से प्रयोग में लाई जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है और उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की तरफ सीड ड्रिल की कूड़ बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं, जो सीड ड्रिल मशीन से चलती है। उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी प्यालियाँ होती हैं। जैसे जैसे मशीन आगे चलती जाती है वैसे वैसे बीज की उपयुक्त मात्रा वो ट्यूब में छोड़ती जाती है। और इस सीड ड्रिल में कुछ किसान बैलों से भी सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। सिंचाई का महत्व व विधियाँ लिखिए। सिंचाई भूमि को जल देने की प्रक्रिया है, जिसमें फसलों को उचित मात्रा में पानी दिया जाता है, जिससे फसल एवं पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता, उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई भूमि को जल देने की प्रक्रिया है, जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है, जिससे फसल एवं पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। सिंचाई में कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल को जो प्रयोग किया जाता है, जल का जो प्रयोग करते हैं हम, उसे ही हम सिंचाई कहते हैं। इसमें फसल को उचित मात्रा में पानी दिया जाता है, जिससे फसल एवं पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। सिंचाई का महत्व। सिंचाई का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1 पौधों में होने वाली क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन आदि के लिए आवश्यक है। पौधों में जो क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण होती है, श्वसन होती है या बाष्पोत्सर्जन होती है, ये सभी सिंचाई के द्वारा ही संभव होती है। नंबर 2 पौधों को खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवण पानी से ही प्राप्त होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पानी में घोलकर पौधों के मूलों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब पौधों को जो भी खाद्य पदार्थ या खनिज लवण होते हैं वो सब पानी से ही मिलते हैं। ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो पानी में घुलकर मूलों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पौधों में 90% तक जल मौजूद रहता है। जो पौधे होते हैं उनमें सिंचाई जो हम करते हैं उससे जो जल होता है वो 90% जल मौजूद रहता है। सिंचाई के उद्देश्य है। भूमि की सिंचाई के निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1 वर्षा जल का अपर्याप्त होना। जिन स्थानों पर वर्षा अपर्याप्त होती है अथवा वर्षा का सारा जल भूमि की तह में चला जाता है, उन स्थानों पर पौधों की सिंचाई आवश्यक है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है जहाँ पे जिन स्थानों पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है अथवा वर्षा का जो जल होता है वो सारा भूमि की तह में चला जाता है, वहाँ पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि पौधों को पानी मिल सके और उनकी पोषण हो सके। नंबर 2 वर्षा का असमान वितरण। वर्षा के असमान वितरण से कहीं भी बाढ़ आ जाती है और कहीं पर सूखा पड़ जाता है। जिन स्थानों पर सूखा पड़ जाता है वहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब कहना चाहिए बस वर्षा का असमान वितरण, कहीं पर एकदम से बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और कहीं पर सूखा पड़ रहा है। अच्छा, जिन स्थानों पर सूखा पड़ता है वहाँ पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नंबर 3 रबी एवं जायद की फसलों के लिए। रबी एवं जायद की विभिन्न फसलों के लिए पानी की आवश्यकता सिंचाई द्वारा ही पूरी की जाती है। रबी की फसलों में और जायद की फसलों के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, वो सिंचाई के द्वारा ही हम पूरी करते हैं। नंबर 4
जीवांश का सड़ना। भूमि में पड़े हुए मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़ने के लिए सिंचाई आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो भूमि में पड़े हुए मृत पेड़ पौधे होते हैं या जंतु जो सड़ जाते हैं उससे खाद बन जाती है, उसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। नंबर 5, पाले से रक्षा। सर्दियों में जलवायु का तापमान बहुत कम हो जाता है, तब पाला पड़ने का भय रहता है। अतएव ऐसी स्थिति में खेतों में पानी देते से फसल को पाला नहीं मारता। कहना चाहिए जब सर्दियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, उससे फसल खराब होने का भी भय रहता है। ऐसी स्थिति में अगर हम खेतों में पानी देते रहेंगे तो वह फसल में पाला नहीं पहुंच पाता है और फसल भी हमारी खराब नहीं होती है। नंबर 6, कीड़ों से रक्षा। खेतों में सिंचाई करने से खेतों के बिलों में रहने वाले जीव जंतु खेतों से बाहर चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं तो जो जीव जंतुओं के बिल बने रहते हैं उनमें पानी पहुंच जाता है, उससे वह जीव जंतु निकल कर बाहर कहीं और चले जाते हैं। इससे खेतों में कीड़े नहीं लग पाते हैं। नंबर 7, पौधों के लिए आवश्यक नमी की पूर्ति। सिंचाई द्वारा पौधों के लिए आवश्यक नमी की पूर्ति रहती है। मतलब जिन पौधों में नमी की आवश्यकता होती है सिंचाई के द्वारा हम नमी की पूर्ति कर सकते हैं। नंबर 8, अनावश्यक लवणों को बाहर निकालना। खेतों में अनावश्यक लवणों के बने रहने से फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अतः हानिकारक लवणों के प्रभाव को सिंचाई द्वारा रोका जा सकता है। खेतों में कभी कभी ऐसा होता है अनावश्यक लवण बन जाती हैं जिनसे हमारी फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर हम सिंचाई करते रहेंगे तो इन अनावश्यक लवणों को बनने से रोका जा सकता है और अपनी फसल को अच्छा किया जा सकता है। अगर आपको हमारा बुवाई का महत्व और सिंचाई के महत्व क्लियर हुआ हो, अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।